हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर कॉमर्स वर्ल्ड सासाराम के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और ये वीडियो नंबर हमारा 15 है। और आज के जो वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करेंगे। एसकेसी बुक फॉलो करते हैं हम। तो देखिए 35 क्वेश्चन जो दिया है कि फ्रॉम द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द सिटी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 कर प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट दिया हुआ है आपको। और नीचे दिया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 18-19। तो जैसे कि 19 में आपको बनाना है तो 18-19 इसका मतलब क्लोजिंग डेट हो गया। और वहीं पर आपको सैलरी भी दिया है 19 का 85 दिया है। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो दो पार्ट में आपको एलिमेंट को बांटा हुआ है आइटम को, रिसिप्ट साइड में चाहे पेमेंट हो। जैसे कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स का अलग आइटम दिया है, रेवेन्यू पेमेंट का अलग आइटम दिया है। तो यहाँ पर आप लोग के लिए क्वेश्चन बनाना बड़ी आसान हो जाता है। जैसे कि आप लोग को अब सोचना नहीं है कि कौन रेवेन्यू है और कौन कैपिटलाइज है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को दिमाग किस पर लगाना होता है? डोनेशन पर, सब्सक्रिप्शन पर, लेक्सिस पर और आपको एडमिशन फ़ी पर और लाइफ मेंबरशिप फ़ी पर। तो आपको बता दें कि जो हमारा डोनेशन है, अगर कुछ नहीं कहा है डोनेशन तो समझिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम में जाएगा, सब्सक्रिप्शन भी जाएगा, लेक्सिस नहीं जाता है कभी भी जब तक उसके बारे में एडजस्टमेंट में कुछ कहा ना जाए। उसी तरह लाइफ मेंबरशिप फी के बारे में जब तक कुछ ना कहे क्वेश्चन में तब तक वो कभी भी नहीं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, वो बैलेंस शीट में यूज होता है। तो जब स्पेशल कोई काम के लिए डोनेशन या सब्सक्रिप्शन मिलता है तो वहाँ पर हमें सोचना पड़ता है, उसे बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो 35 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। जैसे हम लोग को सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने हम लोग चलेंगे, आपको पता है कि जो लेफ्ट साइड होता है उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं और इस साइड को बोलते हैं इनकम। अब देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब जैसे रिसिप्ट साइड से डोनेशन फॉर बिल्डिंग दिया है, एकदम नहीं जाएगा क्योंकि स्पेशल काम के लिए मिल गया तो डोनेशन कभी नहीं जाएगा। ऐसे भी जाता नहीं क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट्स अलग आइटम दे दिया है। लाइफ मेंबरशिप ही जाएगा नहीं, मैच फंड जाएगा नहीं। नीचे रेवेन्यू रिसिप्ट्स में सबसे पहले दिया है सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन लिख लेंगे 1600 दिया है। लेकिन आप लोग को उसमें ब्रैकेट में दिखाई दे रहा होगा कि इंक्लूडिंग 50 रुपीज़ 1920 मतलब नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट ईयर यानी एडवांस क्लोजिंग हो गया है तो उसे हमें लेस कर देना चाहिए। एडवांस यानी क्लोजिंग। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो एडजस्टमेंट में देता है, कभी कभी ऐसे भी ब्रैकेट में लिख देता है। नीचे जाइएगा तो सब्सक्रिप्शन देखिए आउटस्टैंडिंग 18-19 का है, यानी इसी करेंट ईयर का है, तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग जिसको हम लोग क्लोजिंग कहते हैं, तो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग 100 कितना दिया है आपका 50, तो इसको ऐड कर देंगे और एडवांस को क्या कर देंगे लेस, यानी 1700 आपका हो गया टोटल। फिर आपका आता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। देखिए जो इंटरेस्ट ऑन ये सिक्योरिटी जो होता है ना, सिक्योरिटी में कई तरह का आ जाएगा, जैसे कि शेयर भी आता है, डिवेंचर भी आता है, इन्वेस्टमेंट भी कहीं किए हैं उस पर भी, तो ये सब इन्वॉल्व होता है सिक्योरिटी में। डिवेंचर भी आ जाएगा, शेयर भी आ जाएगा। इस रूप में जब किसी के पास पैसा आप कहीं लगाते हैं जो मिलता है उसी को इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी बोलते हैं। क्रिकेट, जो क्रिकेट खेला जाता है उससे आया है हम लोग के पास क्रिकेट। देखिए ध्यान से आप लोग 200। फिर आपको टेनिस खेला गया उससे आया है, टेनिस ले लेंगे हम लोग। टेनिस दिया है आप लोग का 250 दिया है। सॉन्ड्रीज मतलब विभिन्न प्रकार के जो प्राप्ति है, सॉन्ड्रीज हो गया आपका 50 रुपीज़। इधर से आ जाइए आप, इधर से जब आइएगा तो देखिए बिल्डिंग एक्सपेंसेज ऑन मैच फर्नीचर। देखिए एक्सपेंसेज ऑन मैच होता है
लेकिन इसमें क्यों नहीं हो रहा है आपको बता दे रहे। देखिए एक्सपेंसेज ऑन मैच 450 है, लेकिन मैच फंड आप देख लीजिए उधर 5000 है। तो जब फंड अधिक होता है तो आपको पता ही है कि उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यूज़ नहीं होता है, उसका यूज़ बैलेंस शीट में होता है, लायबिलिटी साइड में होता है। तो यहाँ से अब लिखिएगा आप लोग सैलरी लिखिएगा। सैलरी आप लोग का सैलरी 900 दिया है, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में देखिए मार्च 2019 का 85 रुपये बकाया है। तो ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक तरह से हो गया, जो करेंट ईयर से रिलेटेड है। 85 रुपया को ऐड कर देंगे यानी 985 हो गया। उसके बाद आप लोग देखेंगे फिर वही दिया है टेनिस पर एक्सपेंसेज किया गया है, मिलेगा तो कुछ तो खर्च भी तो करना पड़ेगा। टेनिस पर खर्च किया गया है 300, क्रिकेट पर भी खर्च किया गया है, आपको क्रिकेट पर खर्च किया गया है 270। इंश्योरेंस आपका दिया हुआ है 180 दिया है, लेकिन आपको देखिए उसमें ब्रैकेट में दिया है पेड अप टू दिसंबर 2019। देखिए ये ईयर आपका मार्च में ही समाप्त हो जा रहा है, लेकिन ये जो इंश्योरेंस दे दिया गया है दिसंबर तक के दे दिया गया है, इसका मतलब 9 मंथ एक्स्ट्रा दे दिया गया है। तो क्या करेंगे ना कि एडवांस मानकर इसको लेस करेंगे। एडवांस इंश्योरेंस कैसे निकालेंगे, तो 180 का 9/112 करेंगे, 3 से कटाएंगे तो 3 का 9 और 3 चौका 12, 4 से कटाइएगा ये तो 45 ले कट जाएगा 180। 45 ले 3 से गुना कीजिएगा तो 135 आएगा, 135 घटाइएगा तो 45 बचेगा, यानी 135 इसमें एडवांस खर्च कर दिया गया था, तो वही हम लोग माइनस कर लिए। फिर प्रिंटिंग पर खर्च आया है, प्रिंटिंग पर आपका खर्च आया है 225। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेज दिया है 75 रुपया। अब चलिए ये हमारा काम होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ख़त्म। इसको एडलेस कर लेते हैं, इसको बैलेंसिंग कर लें। देखिए ध्यान से, चलिए बैलेंसिंग जब करेंगे हम लोग तो इधर का पहले जोड़ते हैं। 17 3 20 और 22 1 2300 आएगा इधर का। इधर का आ रहा है आपका टोटल 2300 और इधर का जोड़िएगा आप लोग तो देखिए 9 3 12 2 14 2 16 1 17 और 17 1 18 1 1900 आएगा इधर का। जोड़िएगा तो 2300 में 1900 घटाइएगा तो 400 का डिफरेंट आएगा। ये 400 को हम सरप्लस कहेंगे, सरप्लस। अब इसमें रह गया कि बैलेंस शीट बनाना है। तो देखिए बैलेंस शीट आपको 2 टाइप के बनाया जाता है, एक ओपनिंग डेट में कैपिटल फंड को फाइंड करने के लिए और एक क्लोजिंग डेट में जो पोजीशन को जानने के लिए, देखिए इसमें बैलेंस शीट बनाना है हम लोग को, लेकिन बैलेंस शीट देखिए 2 डेट में बनता है, एक ओपनिंग डेट में और एक क्लोजिंग डेट में। लेकिन इस क्वेश्चन में ओपनिंग डेट बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोग हम पहले बता चुके हैं कि ओपनिंग डेट में हमें बैलेंस शीट में केवल ओपनिंग आइटम डालना होता है। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको ओपनिंग आइटम नहीं दिखाई देता है, क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में एक बैलेंस बीडी मिलता है, वो भी इस क्वेश्चन में नहीं है। इसका मतलब है कि ओपनिंग डेट में हम बैलेंस शीट नहीं बना पाएंगे, इस क्वेश्चन में हम कैपिटल फंड फाइंड नहीं कर पाएंगे। नीचे एडजस्टमेंट में भी है तो वो 2 है एडजस्टमेंट और दोनों क्लोजिंग है, इसलिए यहाँ पर हम ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। इसीलिए डेट डालेंगे यहाँ पर मार्च 31 2019 का और सीधा क्लोजिंग डेट में बैलेंस शीट बनाएंगे। अब इस क्वेश्चन में हम कैपिटल फंड फाइंड नहीं कर पाएंगे,
रीज़न है कि हमारे पास कोई भी ओपनिंग आइटम अवेलेबल नहीं है। सीधा हम लोग को बनाना होगा अब क्या, तो वो क्लोजिंग डेट में बैलेंस शीट। अब क्लोजिंग डेट में जब हम बनाने चले तो बहुत आसान काम है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स दिया है हेडिंग, उसके ऊपर आइटम बचा हुआ है, तो जो रिसिप्ट साइड में बच गया वो लायबिलिटी साइड में चला जाता है, और जो पेमेंट साइड में बच गया वो चला जाता है एसेट साइड में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अब आपके पास 25,000 है, ये लिख दीजिए। लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी दिया हुआ है 2,000। वहीं पर देखिए मैच फंड दिया है, मैच फंड दिया है 5,000 दिया है। लेकिन आप पेमेंट साइड में देखिएगा तो मैच एक्सपेंसेज दिया था, तो मैच एक्सपेंसेज कम था, इसीलिए यहाँ पर लेस करके हम रख देंगे, यानी 4500 हो जाएगा 50, 4550 हो जाएगा। अब इधर से छोड़ते हैं, फिर पेमेंट साइड में आते हैं। जैसे पेमेंट साइड में आप देख सकते हैं इसमें 2 बाई नहीं होता है, बिल्डिंग लिखेंगे। बिल्डिंग हम लोग छोड़े थे 20,000, फिर हमने एक्सपेंसेज और मैच तो हो गया, उसका तो एडजस्टमेंट हमने कर दिया। फर्नीचर, फर्नीचर 1050 दिया है। फिर आपका इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट आपको दिया है 9,000 दिया है। चलिए अब देखिए रह गया एडजस्टमेंट। नीचे एडजस्टमेंट आप देखिएगा तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग डेट में था, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपके लिए एसेट्स बनेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल वो मिलेगा ही मिलेगा। और सैलरी आउटस्टैंडिंग है क्लोजिंग, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका लायबिलिटीज बनेगा, वो क्लोजिंग डेट में है, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। अब एक चीज़ हमें देखना रह गया कि देखिए सब्सक्रिप्शन में, जैसे कि आप देखे होंगे क्वेश्चन में दिया था ना कि 50 रुपया 19-20 से रिलेटेड है, यानी नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन जब आपको मिलेगा तो वो आपके लिए लायबिलिटीज़ होता है। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या होता है, लायबिलिटीज़ होता है। क्योंकि सोचिए कोई भी इनकम का आइटम आपको पहले ही मिल जाए, अभी उसको ज़रूरी नहीं था लेकिन मिल गया, तो वो आपके ऊपर दायित्व है, कर्ज है, तो लायबिलिटी साइड में रखेंगे। और एक चीज़ और आप लोगों को मिला होगा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में था ना कि 9 मंथ के लिए एक्स्ट्रा दे दिया गया था, तो निकाले थे हम लोग, कैलकुलेट किए थे कि 135 रुपया एक्स्ट्रा आ रहा था 9 मंथ का। तो यहाँ पर लिख देंगे एडवांस इंश्योरेंस 135 रुपया एसेट साइड में। और उसके बाद क्वेश्चन में सरप्लस आया था। ऐसे तो नियम है कि कैपिटल फंड में सरप्लस को जोड़ना चाहिए और डिफिसिट आया तो लेस करना चाहिए, लेकिन अब जब ओपनिंग बैलेंस शीट बना ही नहीं तो कैपिटल फंड आया नहीं, तो सरप्लस को हम लोग को इसी तरह सेपरेटली दिखाना पड़ेगा। तो 400 आया था। अब ये एक चीज़ और हम लोग छोड़ रहे हैं, ऊपर देखिएगा तो बैलेंस सीडी दिया है 1750, जो कि कैश के रूप में लिखना चाहिए। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कैश 1750। अब जोड़िएगा तो दोनों ओर का ऐड क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो जब इक्वल आएगा तो समझिए कि सही है। जैसे मान लीजिए कि इस साइड का अगर यदि हम ऐड करते हैं तो देखिए 25 और 2 27 और 4 31 होता है, 31 और 1 हो जाएगा आपको ये 32,000, आपको 32,085 हो जाएगा। ठीक तो है, इधर आ रहा है 32,085। इधर का जोड़िएगा, देखिए 1750 ऊपर है तो पहले ले लेते हैं। 20 एक 21, एक 22, अब 22 और 9 हो गया 31, 31 और उसके बाद 750 यहाँ पर, 50 800 और 200 यहाँ से चला गया तो हो गया 32,085। ये भी आ जाएगा, आप जोड़ लीजिएगा, दोनों ओर का ऐड इक्वल आना चाहिए। तो ये रहा है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 35। अब हम लोग क्वेश्चन बात करेंगे 36 की। देखिए
अब हम लोग बात करेंगे 36 क्वेश्चन का। दिया है कि फ्रॉम द फ्लोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ देवघर क्लब देवघर फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2017, यानी ये दिसंबर 31 2017 को बनाना है हम लोग को। करें प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑन द डेट। बैलेंस शीट भी बनाना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। तो ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 36 है। आप देख सकते हैं कि 36 में अब आपको क्वेश्चन बैलेंस BD/CD तो नहीं लिखना है, लेकिन आपको सब्सक्रिप्शन तो लिखना है। सब्सक्रिप्शन आपको 6,60,000 दिया है। नीचे देख लेंगे कि क्या कह रहा है कि फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया है कि द क्लब हैड रिसीव 20,000 सब्सक्रिप्शन इन 2016 फॉर 17। तो 17 के लिए ही 16 में रिसीव किया था। तो एक तरह से हमारे लिए वो एडवांस हो जाएगा, ओपनिंग एडवांस हो जाएगा। तो यहाँ पर लाकर ऐड कर देंगे ओपनिंग एडवांस। रीज़न है कि 16 में ही 17 में प्राप्त किया, 17 का प्राप्त कर लिया था, तो 17 के लिए ओपनिंग बनेगा। 20,000 हमने ऐड कर दिया। उसके अलावा और कोई हमारे एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। तो ये हो गया 6,80,000 हो गया, 6,80,000 हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वो भी हमारे लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8% वाला है पर एनम, माने पूरा होल ईयर का है ये 8% वाला है। कह रहा है कि पूरा पर एनम है। अब इसका भी कुछ है, बात बताया जाएगा अभी, लेकिन अभी इससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर केवल लिख दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब है कुछ आगे बैलेंस शीट बनाते समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इधर से आइएगा तो सैलरी लिखिएगा। सैलरी आपका दिया है 3,30,000 दिया है, और नीचे कह रहा है सेकेंड एडजस्टमेंट में कि सैलरी हैड बीन पेड ओनली 11 मंथ। तो 11 मंथ का ही पेड किया गया था। सोचिए कि 11 मंथ में 3,30,000 है, तो 1 मंथ में कितना, यानी कि आपको अगर 11 से घटाइएगा तो 30,000, 1 मंथ का कितना होगा, 30,000 होगा। तो यानी 1 महीना का 30,000 हो रहा है 11 मंथ का। इसका मतलब 1 मंथ का 30,000 क्या है, बकाया है। तो ऐड आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग 30,000 ऐड कर दीजिए, 3 लाख कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। अब चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, 3,60,000 हो गया। अब आ जाइए, स्पोर्ट इक्विपमेंट तो होगा नहीं, हाँ, लेकिन एक चीज़ होगा, ध्यान दीजिएगा। थर्ड में दिया है कि स्टॉक ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट ओपनिंग में दिखा रहा है 3 लाख और क्लोजिंग में दिखा रहा है 6,50,000। सोचिए कि आपके पास शुरू में 3 लाख का स्पोर्ट इक्विपमेंट था और बीच में ऊपर देखिए 4 लाख का खरीदारी हुआ है, तो 4 और 3 कितना हुआ, 7 लाख। अब कह रहा है कि लास्ट में 6,85,000 बचा। तो आपका दिमाग क्या कहता है, घटा है ना, तो घटा है तो किस कारण से घटा होगा, तो डिप्रिसिएशन के कारण घटा होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि डिप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट इक्विपमेंट। जैसे 3 लाख ओपनिंग में था, 4 लाख ऊपर में खरीदारी बाद में किया गया, और कह रहा है कि 6,50,000 बच रहा है। इसका मतलब कि 50,000 डिप्रिसिएशन है। तो यहाँ पर 50,000 डिप्रिसिएशन के रूप में हम लोग रख देंगे। तो बस इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इतना ही है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायरलेस करेंगे। तो इधर का आ रहा है 7,20,000 आ रहा है, और इधर का आप देखेंगे तो 4,10,000 आ रहा है। माइनस करेंगे तो 3,10,000 बचेगा, 3,10,000। इसको हम सरप्लस कह सकते हैं, सरप्लस कह सकते हैं। और ये 7,20,000 हो गया। तो अब बनाना है हमें बैलेंस शीट।
तो अब इसमें देखना है कि हमें ओपनिंग भी बनाना पड़ेगा और क्लोजिंग भी बनाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में तो दोनों बनेगा, क्योंकि ओपनिंग का भी आइटम दिया है और क्लोजिंग का भी दिया है, तो हम लोग को दोनों बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। देखिए ध्यान से आप लोग, अब हमें बैलेंस शीट दो बनाना है, दो डेट में बनाना है। तो बैलेंस शीट एज ऑन, यानी ये दिसंबर में समाप्त हो रहा है, तो जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा जनवरी 1 2017 को बनेगा, और इसमें केवल वही आइटम दिखाएंगे जो ओपनिंग डेट से रिलेटेड होंगे। क्लोजिंग डेट से रिलेटेड इसमें आइटम नहीं रखेंगे। उसके बाद अब बात करेंगे हम लोग, देखिए बैलेंस शीट क्लोजिंग की बात करेंगे। यहाँ पर बैलेंस शीट एज ऑन, यहाँ पर दिसंबर 31 2017, ये देखिए ये लायबिलिटीज हो गया और ये एसेट्स हो गया। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ओपनिंग डेट में सबसे पहले रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में जाइएगा तो बैलेंस बीडी दिखाई दे रहा है, जिसको आप कैश इन हैंड के रूप में रख सकते हैं। 1 लाख कितना, 90,000 लिख सकते हैं। 1,90,000 है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो अब ओपनिंग ऊपर में देखिए क्या मिलने के चांस है। मिलता तो ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ ट्रिक दिया है जहां से हम पकड़ सकते हैं। सोचिए कि इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिला है 40,000 रुपया, लेकिन कहीं भी इन्वेस्टमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट शुरू में होगा तब तो इंटरेस्ट मिला है, तो उसको हमें फाइंड करना होगा, उसे निकालना होगा। जैसे देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने का, इन्वेस्टमेंट हमें निकालना है। तो जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे सिंपल इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला होता है, जैसे आपको इंटरेस्ट जो है एक तरह से आपको ये ब्याज टाइप का हो गया ये, और रेट हमें मालूम ही है। तो होता था ना कि जो भी इंटरेस्ट है, यानी कि ये 40,000 इंटू 100 अब बाई रेट, तो रेट कितने हैं 8% है, तो 8×5 क्या होता है 40, यानी कैलकुलेट करने पर 5 लाख इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो सोचने वाली बात है कि शुरू में 5 लाख इन्वेस्टमेंट होगा तबे तो इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिला है, इसीलिए वैसे हम बताए थे ना कि उसका ज़रूरत पड़ेगा। अब जैसे कि ये फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट वाला, भी आप फार्मूला यूज़ करते होंगे, इंटरेस्ट गुने 100 बाई रेट। तो इंटरेस्ट 40,000 है और 100 हो गया और रेट बाटा में कर देते हैं, ये पूरा मूलधन आ जाएगा, ये टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो हम इसलिए निकाले कि ओपनिंग बना रहे हैं बैलेंस शीट, तो भैया इन्वेस्टमेंट तो क्लोज ओपनिंग में ज़रूर होगा, यानी कि 5 लाख है इन्वेस्टमेंट। अब नीचे चले आइए, आप लोग के पास जैसे कि ये 20,000 जो है वो 17 का था, लेकिन वो 16 में ही प्राप्त हो गया था, तो एडवांस था। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन आप दिखाएंगे ओपनिंग डेट में 20,000 दिखाएंगे, और बाकी तो क्लोजिंग है। हाँ, स्पोर्ट इक्विपमेंट हमारे पास 3 लाख ओपनिंग में था, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3 लाख था मेरे पास ओपनिंग डेट में। इसके अलावा ओपनिंग में और हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब ये जोड़ेंगे हम लोग, तो इधर हो जाएगा 5 3 8 9,90,000। 9,90,000 में से 20,000 जाएगा तो 9,70,000 बचेगा, और इसी को हम कहेंगे क्या, कैपिटल फंड कहेंगे, बैलेंसिंग फिगर, यानी जो कैलकुलेट करके हमने क्या किया, फाइंड किया। अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट के बारे में सोचेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में फिर
वहीं पहले कैश इन हैंड लिख लेंगे, जो सीडी के रूप में रहता है 1,60,000। अब उसके बाद हमने छोड़ा था स्पोर्ट इक्विपमेंट। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में आप जानते हैं कि शुरू में आपके पास 3 लाख था। शुरू में कितना था? 3 लाख का था। तो कितने बचे ये सोचने लगते हैं कि सर वहाँ पे भी देखा है और यहाँ पर भी आप दिखा रहे हैं। भैया आपके पास 4 गो शर्ट था पहले और बाद में 5 गो शर्ट खरीदिएगा तो दिसंबर में आपके पास 9 गो शर्ट होगा ना। तो वही बात यहाँ पर है, 3 लाख और बीच में खरीदारी हुई थी 4 लाख की, और आपको पता ही है टोटल 7 लाख है। और डिप्रिसिएशन कितना कटा था? आपको 50,000 कटा था। कितना कटा था? 50,000 कटा था। तो वही 6,50,000 दिखा रहा है कि क्लोजिंग में 6,50,000, तो वहीं घटाकर हम 6,50,000 यहाँ पर दिखा सकते हैं। आप चाहते तो डायरेक्ट 6,50,000 यहाँ पर दिखा सकते थे। अब चलिए इधर से हो गया काम। अब बात करते हैं हम लोग, जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग 1 मंथ का था तो आउटस्टैंडिंग सैलरी रख देंगे 30,000 बकाया था। एक चीज़ और था, जैसे वो तो ओपनिंग में था, अब तक क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए स्पोर्ट, हाँ एक चीज़ छोड़ रहे हैं हम लोग। देखिए ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट था 5 लाख, तो आप कहिएगा कि सर ओपनिंगों में दिखाइएगा क्लोजिंगों में दिखाइए। क्यों नहीं भैया, जो हमारा इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में था बिका नहीं बीच में, तो का उड़ तो जाएगा नहीं ना लास्ट में, तो उसके लिए क्लोजिंग में भी उसको दिखाएंगे हम लोग। इन्वेस्टमेंट 5, याद रखिएगा क्लोजिंग वाला ओपनिंग में नहीं आ सकता है, क्लोजिंग वाला ओपनिंग में नहीं जा सकता, बट ओपनिंग वाला क्लोजिंग में आएगा जब हमें टोटल करना होगा तब। तो उसके बाद इधर का तो काम ख़त्म होता है। अब फिर लिखते हैं हम लोग कैपिटल फंड। कैपिटल फंड 9,70,000 आया है। पिछले क्वेश्चन में बता रहे थे कि कैपिटल फंड जो आता है उसमें हम सरप्लस ऐड करते हैं, तो ऐड सरप्लस आपका 3,10,000 आया था। 9 3 12,80,000, यहाँ पर लिख दीजिए 12,80,000। दोनों तरफ का ऐड कीजिएगा तो 13,10,000 आएगा। 13,10,000 आएगा। 13,10,000 आएगा। ये आपका रहा बैलेंस शीट। तो ओपनिंग डेट में बनाते हैं केवल कैपिटल फंड फाइंड करने के लिए, और क्लोजिंग डेट में जो बनाते हैं हम लोग वो पोजीशन को अपने देखने के लिए। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो देखिए पर्सनल जो व्हाट्सअप नंबर है मेरे, उस पर आप अपनी मैसेज, वॉइस मैसेज, आप तो जानते ही होंगे जो आपको लिखने में दिक्कत होती है तो वॉइस मैसेज आप भेज दीजिएगा, ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो हमें ज़रूर उसकी जवाब दे देंगे। जब हमें समय मिलेगा दे देंगे आप लोगों को जवाब।